बोल सकते हैं हालेलुया, आमीन। आइए इस समय में अपने बाइबलों को अपने हाथ में लेकर कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र वचन है, ये परमेश्वर का वचन है और ये वचन मेरे लिए है, मुझे धोने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए और यीशु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए। इस वचन में जो कुछ है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। आमीन। जोरदार तालियां फिर एक बार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। एहेजकेल का किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 30वां वचन। द बुक ऑफ एहेजकेल चैप्टर 22 वर्स 30। द बुक ऑफ एहेजकेल पुराना नियम में है, नया नियम में ढूंढने मत जाना। पुराना नियम में 5 किताबें जो हैं जिनको मेजर प्रॉफिटिकल बुक्स कहते हैं, 5 किताबों को बड़े भविष्यद्वक्ताओं के किताब, उसमें से यशायाह है, उसमें से यिर्मयाह है, उसमें से एहेजकेल है, दानियेल है। छोटा सा किताब है मगर उसको भी उसमें ही ऐड किया है और वो है विलाप गीत। ये 5 किताबों को बड़े भविष्यद्वक्ताओं का किताब बोलते हैं क्योंकि ज्यादा चैप्टर है और जो भविष्यद्वक्ताओं ने इन किताबों को लिखा वो ज्यादा समय के लिए जिंदा थे और वे लोगों ने जो लिखा है वो बहुत ही अद्भुत, जबरदस्त। और इन दिनों में उन भविष्यवाणियों के ऊपर जो भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है उसके ऊपर हमें मनन करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के आगमन के लिए, यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ किताबें जो बाइबल में है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना या मनन में रख लेना। उसमें से पुराना नियम में एहेजकेल का किताब और दानियेल का किताब, ये 2 किताबें जो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में जो है वो बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह के आगमन के बारे में अगर सबसे ज्यादा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, मनन करना चाहते हो, वो दानियेल की किताब में है और एहेजकेल की किताब में है। उसी तरह नया नियम में अगर हम लोग जाते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब को हम लोग देखते हैं जो 22 अध्याय हैं जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में, प्रकाशित वाक्य के बारे में लिखा हुआ है। मगर आज एहेजकेल की किताब में 22वां अध्याय 30वां वचन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं 1 2 3 बोलूंगा और सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखना और उसे पढ़ने के लिए मैं विनती करता हूं। 1 2 3। मैंने जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु हालेलुया, परंतु ऐसा कोई भी। मेरे प्यारे, इन वचन में 3 बातों को हम लोग देखते हैं। बगल वाले को देखकर बोले 3 बातों को देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, ठीक है, कुछ करने के लिए जा रहा है मगर वो करना नहीं चाहता। थोड़ा सा कान खोलकर सुन लीजिए। परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है। He is going to do something but he does not want to do that one. परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है मगर वो करना नहीं चाहता। एग्जाम्पल, कभी कभी आपके बच्चे जब गलत करते हैं आप उन्हें मारोगे मगर आप उन्हें मारना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब आपके बच्चे कोई गलती करते हैं जो आपको पसंद नहीं है मगर आप उन्हें मारोगे, एक छड़ी मारोगे। जो बच्चे रो रहे हैं या बीच में आवाज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बाहर लेकर जा सकते हैं ताकि आजू बाजू किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए। ओके, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके बच्चे जब गलती करते हैं आप उन्हें क्या करोगे? आवाज सुनाई देना चाहिए। हेलो, मारेंगे। मगर क्या आपको पसंद है उनको मारना? कम ऑन, हालेलुया।
कई बार हम अपने बच्चों को जब मारते हैं कोने में जाकर हम भी रो लेते हैं। हाँ या ना? आपके बारे में तो पता नहीं है, मगर हालेलुया, कम ऑन, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम उन्हें मारते हैं, मगर कई बार हम भी उनके साथ उन्हें पता चले बगैर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं था कि हम उनको मारे, मगर हम उनको मारना ही है। इसका मतलब है मन नहीं है, मगर फिर भी वो काम, वो मारना जो हमारे बच्चों को हम लोग को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। यहां पे ऐसा ही है। इन वचन में जब हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर एक देश को, एक नगर को नाश करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर जो आशीष देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो बचाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो रक्षा करने वाला परमेश्वर, मगर इस वचन में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर उसे क्या करने के लिए जा रहा है? नाश करने के लिए जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्यों परमेश्वर नाश करना चाहता है? क्यों उस देश को, उस नगर को, उस इंसान को परमेश्वर मिटाने के लिए जा रहा है? पुराना नियम में जब हम लोग जाते हैं तो सोदोम और गोमोरा एक शहर को हम लोग देख रहे हैं। दोनों अलग अलग शहर है, सोदोम और गोमोरा। ठीक है, आज वो दोनों शहर नक्शे में नहीं है, मगर एक जमाना था वो दोनों शहर एग्जिस्ट में थे। वो दोनों शहर आलीशान, आराम, मजा, नशा, पाप, गंदगी से भरा हुआ दो शहर। उस शहर में पहला कौन जा रहा है? लूत, जो अब्राहम का रिश्तेदार है। जब अब्राहम कहता है तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, तो उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा, तब जो लूत था अपने परिवार में, जो पत्नी ऑलरेडी बिगड़कर खत्म हो गई थी, जो पत्नी पीछे मुड़कर नमक का खंबा हो गई थी, कुछ बचा नहीं था, दोनों बेटियों को लेता है। दामाद लोग सोदोम और गोमोरा में रह जाते हैं। ठीक है, ये सोदोम और गोमोरा होने के बाद में, मगर सोदोम और गोमोरा में जाने के पहले लूत को वो सोदोम और गोमोरा बहुत अच्छा लग रहा था। उस शहर में वो जाता है, मगर बाइबल में लिखा है वो सोदोम और गोमोरा पाप से भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, ठीक है, बर्बादी से भरा हुआ था, व्यभिचार से भरा हुआ था, शराब से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। मगर एक इंसान जो धर्मी था, उसके अंदर वो प्रवेश हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लेना। आपका चुनाव आपका भविष्य कहलाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? कई बार हम उस चीज को चुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, मगर हमें उस चीज को चुनना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, अगर हम उस चीज को चुनेंगे, वो हमेशा के लिए अच्छा ही रहेगा। हाँ, कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर हमारे आंखों को जो अच्छा लगता है, अगर हम लोग वो चुनेंगे, आज हो सकता है कि वो अच्छा लग रहा है, मगर आने वाले दिनों में वो बर्बाद हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। सोदोम और गोमोरा का हालत भी ऐसा ही था। लूत गया क्योंकि उसके आंखों को वो सोदोम और गोमोरा दूर से अच्छा लग रहा था, मगर अंदर सब कुछ पाप से था। परमेश्वर का वचन कहता है एक समय आया, परमेश्वर वो सोदोम और गोमोरा को ऊपर से देख रहा है। बगल वाले को देखकर बोलो, ऊपर से देख रहा है। जोर से बोलो, ऊपर से देख रहा है। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप कितना देर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आप कितना देर बाइबल पढ़ रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। आप रहस्य में कौन सा गंदे काम कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। और वचन कहता है इंसान जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। गलती 6 अध्याय में लिखा हुआ है, इंसान जो बोता है, अगर अच्छा बोएगा तो अच्छा काटेगा, बुरा बोएगा तो बुरा काटेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। तू जो बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। कोई इंसान आम का बीज बोकर पेरू का पेड़ काट नहीं सकता, कांटों का बीज बोकर अमृत का या ग्रेप्स का पेड़ काट नहीं सकता। अगर तू कड़वा बो रहा है तो कड़वा ही काटेगा।
विश्वास योग्यता को बोता है तो विश्वास योग्यता को काटेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप ईमानदारी का बीज बोएगा तो ईमानदारी का फल काटेगा। कोई हालेलुया? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर देख रहा है। बगल वाले को देखकर बोलो देख रहा है। जोर से बोलेंगे देख रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है हमारा प्रतिफल उसके हाथ में है, जिसका इनाम जो देने वाला है उसके हाथ में है, और वो इनाम देने के लिए वो परमेश्वर आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर देख रहा। सोदोम और गोमोरा को ऊपर से देखा, और सोदोम और गोमोरा को जब परमेश्वर ने देखा, अरे ये पाप आसमान को छू रहा है, इनकी गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो तरीके का पाप होता है। बगल वाले देखकर बोलो दो तरीके का पाप होता है। सह सकते हैं ऐसा पाप भी रहेगा, ऐसा कुछ पाप रहेगा जो सह नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना में लिखा हुआ है माफ करने वाला पाप और माफ न करने वाला पाप दो तरीके का पाप है। सोदोम और गोमोरा का पाप कैसा है? माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो पाप सह नहीं सकते, वो इतना गंदगी है, वो इतना बिगड़ा हुआ है। एक बार मौका दिया नहीं सुधर रहा, दो बार मौका दे रहा है नहीं सुधर रहा है, तीन बार मौका दे रहा है, फिर भी वो अब इसको माफ नहीं कर सकते। एक दिन एक व्यक्ति एक भेड़ को खरीदा और एक सुअर को खरीदा। बगल वाले देखकर बोले भेड़ और सुअर दोनों को खरीदा। लेफ्ट में सुअर को रखा और राइट में भेड़ को रखा। दोनों को लेकर मस्त गाना गा लेते जा रहा है। हालेलुया। मस्त गा रहा है क्योंकि मैंने एक सुअर को भी खरीदा और एक भेड़ को भी खरीदा। थोड़ा देर होने के बाद में भेड़ गुम गया, उसके हाथ से भेड़ गुम गया, और ये देखता है अरे मेरा भेड़ किधर है रे? अभी तो मेरे साथ था, कहां गया? पीछे ढूंढने के लिए जा रहा है, ढूंढने के लिए जा रहा है, ढूंढने के लिए जा रहा है। थोड़ी देर दूर जाने के बाद में देखता है एक कीचड़ में फंसा हुआ भेड़ मुंडी ऊपर करके चिल्ला रहा है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, आवाज कर रहा है। वो आवाज आया मालिक के पास, अरे ये तो मेरा भेड़ है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। जो पीछे है क्या आप लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो पीछे है क्या आप लोग सुन रहे हैं? ये मालिक को किसकी आवाज आ रहा है? भेड़ की आवाज आ रहा है। वो गया, ढूंढते ढूंढते गया, कंटी था, पेड़ था, उसको पार करते गया। अरे ये तो मेरा भेड़ है, फंसा हुआ है। वो चिल्ला रहा है मदद के लिए। वो रस्सी डाला, खुद गया, हाथ पकड़ा, उसको बाहर लिया, धोकर कंधे के ऊपर बैठाकर। भेड़ भी खुश, मालिक भी खुश। हालेलुया। मगर थोड़ा देर होने के बाद में सुअर भी गायब हो गया। हालेलुया। थोड़ा देर होने के बाद में सुअर ये बोलता रहा, अभी तो भेड़ को ढूंढने के लिए गया था, मगर अभी क्या गायब हो गया है? क्योंकि दोनों को 6-6 हजार देकर मैंने क्या कर लिया था? खरीदा था। अभी ये उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। मगर भेड़ 1 घंटे में मिला, सुअर को 4 घंटे से ढूंढ रहा है। फिर भी क्यों मालूम है? भेड़ चिल्ला रहा था, आवाज सुनाई दिया, मगर सुअर का आवाज आ रहा नहीं। हालेलुया। सुअर का आवाज आ नहीं रहा है। 4 घंटा हुआ, 5 गवा, थक गए यार। आखिर में कैसा ना कैसा मालूम पड़ गया सुअर किधर है। बाद में देखता है एक कीचड़ के तालाब में डूबकर, चाट कर, मस्त स्विमिंग कर रहा था। सुअर क्या कर रहा था? स्विमिंग। ये दूर से मालिक दूर से खड़ा होकर बोलता है, डे आ रहा, तुझे ढूंढते ढूंढते 5 घंटा, पैर पूरे चप्पल फट गया, आ रहा। बोलने से वो सुअर बोलता है नहीं आएगा मैं। क्या बोलता है वो? नहीं है। वो बोलता है 6,000 दे के खरीदा रहा, तू 6,000 दे, 10,000 दे, मुझे यही पसंद है जहां पे मैं नहा रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? समान हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जब मौका देता है, उस मौके को इस्तेमाल करके प्रभु के लिए खड़ा हो जाना। अगर बार बार गिरता रहता है, तुझ में और सुअर में कोई फर्क नहीं रहता है। कम ऑन हालेलुया। परमेश्वर भेड़ों को बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भेड़ों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भेड़ों को धोने वाला परमेश्वर है। भेड़ों को कंधे के ऊपर रखने वाला परमेश्वर है। बगल वाले को देखकर बोलो मुझे भेड़ बनना है। हालेलुया।
मगर सोदोम और गोमोरा का पाप भेड़ का पाप नहीं था, वो इतना भयंकर पाप हो गया था, इतना खतरनाक पाप हो गया था। अब परमेश्वर कहता है सोदोम और गोमोरा को मैं नाश कर दूंगा, सोदोम और गोमोरा को मैं बर्बाद कर दूंगा, सोदोम और गोमोरा को मैं मिटा दूंगा। तब अब्राहम खड़ा हो रहा है। परमेश्वर, क्या अगर सोदोम और गोमोरा में 50 धर्मी लोग रहेंगे? बगल वाले को हिलाकर बोलो 50 धर्मी। धर्मी का मतलब है प्रार्थना करने वाले, धर्मी का मतलब है परमेश्वर के साथ खड़े होने वाले, धर्मी का मतलब है वचन को पढ़ने वाले, धर्मी का मतलब है परमेश्वर की आराधना करने वाले, धर्मी का मतलब है मदद करने वाले, धर्मी का मतलब है एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले, धर्मी का मतलब है कलीसिया के लिए ईमानदार रहने वाले धर्मी है। धर्मी का मतलब है यीशु मसीह में रहने वाले। अब्राहम कहता है कितने लोग सोदोम और गोमोरा में रहने से? 50 लोग रहने से क्या तू सोदोम और गोमोरा को नाश करेगा? परमेश्वर क्या कहता मालूम है? 50 रहेंगे, जोर से बोलो 50 रहेंगे, मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम कहता है प्रभु गुस्सा मत कर प्रभु, थोड़ा सा एक्सक्यूज प्रभु, एक 20 रहने से, बगल वाले देख रहे 20 रहने से। प्रभु बोलता है 20 रहने से भी मैं नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब है सोदोम और गोमोरा में अगर 50 लाख लोग हैं, 20 धर्मी रहेंगे, परमेश्वर बचाएगा। लास्ट में अब्राहम बोलता है प्रभु 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 एक एक्सक्यूज एक क्या बोल रहे? 10 रहने से 10 प्रभु 10 प्रभु। प्रभु बोलता है अगर 10 भी रहेगा मैं बचाएगा। हालेलुया। अभी अब्राहम ढूंढने लगा, सोदोम और गोमोरा में 10 है थे क्या? 10 नहीं थे, एक ही था, वो लूत था। हालेलुया। 50 लाख में ना 50 धर्मी निकला, ना 25 निकला, ना 20 निकला, ना ही 10 निकला, एक निकला। कल रात को मैं बाइक क्या चला रहा था, क्या घर में कुछ काम कर रहा था, जब पवित्र आत्मा मेरे मन में एक बात को डाला कि 10 अगर धर्मी है एक नगर बचेगा। हालेलुया। एक धर्मी है एक परिवार बचेगा। आहा, कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर आपके घर में धर्मी हो आपका परिवार बचेगा। वास्को में 10 धर्मी है तो 10 वास्को बच जाएगा। 50 धर्मी है तो इंडिया बचेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे हर दिन धार्मिकता में बढ़ना है, क्योंकि मेरे वजह से वास्को बचेगा, मेरे वजह से मेरा परिवार बचेगा, मेरे वजह से मेरा देश बचेगा, मेरे वजह से मेरा नगर बचेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? कई लोग बोलते हैं अरे वो बहुत कठोर है, वो कठोर रहेंगे, तू धर्मी बन, वो बच जाएंगे। आहा, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ लोगों को? किसी और के ऊपर एक्सक्यूज करना बंद कर दे, किसी और के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दे, किसी और के ऊपर कीचड़ उठाना बंद कर दे। तू धर्मी बन, तेरा घर बचेगा। तू धर्मी बन, तेरा नगर बचेगा। तू धर्मी बन, तेरा गांव बचेगा। कितना कंजूस लोग देखा थाली नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता में चलना बहुत मुश्किल है ना। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? दूसरों के बारे में बोलना बंद करो। प्रभु बोलता है अगर 10 रहेंगे ना मैं सोदोम और गोमोरा को बचाएगा ना, अगर 10 रहेंगे मैं गोवा को बचाएगा, अगर 10 रहेंगे मैं वास्को को बचाएगा। मगर 10 तो दिखना जरूरी है। वचन कहता है परंतु ऐसा कोई नहीं। ओहो, हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ रहा है। वो कौन है? क्या आप लोग सीखना चाहोगे? कितने लोग सीखना चाहेंगे? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। सोदोम और गोमोरा में 10 धर्मी नहीं थे, एक धर्मी मिला, इसीलिए लूत का परिवार बचा। मगर सोदोम और गोमोरा का नाश क्या हो गया? ऊपर से आग उतरा और आग से पूरा सोदोम और गोमोरा जलकर राख हो गया। अगर आज भी इजराइल में आप जब जाओगे, वहां पे पत्थरों के अंदर से धुआं निकलता रहता है। पत्थर के अंदर से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और सोदोम और गोमोरा में आज भी कोई भी हरा घास उगता नहीं है। इतना भयंकर गंधक गिर गया था सोदोम और गोमोरा में और पूरा नाश हो गया। परमेश्वर का नाश इतना आसान नहीं है। वहां पे ना उग सकता है ना आशीष आ सकता है।
सुन लेना कान खोलकर, अपने बार बार जो है क्या बोलते हैं, माफी मिलने के बाद में भी, माफी मिलने के बाद में भी जो गलती करते हैं, माफी एक्सक्यूज मिलने के बाद में भी, मौका मिलने के बाद में भी जो गलती करते रहते हैं, मैं नहीं कहता परमेश्वर का दंड ऐसे लोगों के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, अरे मैं नाश नहीं करना चाहता रहा, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, मगर क्या करूं, वो लोग मेरी बात को सुनते नहीं है। मैं उसको मारना नहीं चाहता, मगर मैं क्या करूं, वो लोग मेरी बात को मानते नहीं है। मैं उनको खत्म करना नहीं चाहता, मगर क्या करूं, वो लोग मुझे पसंदीदा जिंदगी नहीं भी जी रहे हैं। बार बार सुअर के जैसा गलती, बार बार कीचड़ में गिरना, बार बार अहंकार में गिरना, बार बार जलन में गिरना, बच्चों को देखकर जलना, पासवान को देखकर जलना, अपने पड़ोसी को देखकर जलना। ना स्वभाव अच्छा है, ना जुबान अच्छा है, ना जिंदगी अच्छा है। क्या करूं, मैं मारना नहीं चाहता, मगर मारना पड़ रहा है। ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। इसलिए ऊपर से क्या आ गया, आग आ गया। इन दिनों में क्या आ रहा है, ऊपर से आग ही आ रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर क्या फेंक रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या फेंक रहा है, ओ कुवैत के ऊपर क्या फेंक रहा है, बहरीन के ऊपर क्या फेंक रहा है। अप्रैल में अभी भी देखो बारिश का मौसम है, मगर क्या हो रहा है, चरित्र वापस रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री वापस रिपीट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धरती आग के लिए इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं जी रहे हैं, लोग परमेश्वर को पसंदीदा जिंदगी नहीं जी रहे हैं। लोगों के अंदर प्रार्थना है, मगर ओबीडियंस नहीं है, विधेयता नहीं है, बात को मानने वाला स्वभाव नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर कह रहा है, मैं मारना नहीं चाहता, मैं इनको खत्म करना नहीं चाहता, ये मेरी सृष्टि है, मगर क्या करूं, ये लोग मुझे पसंदीदा जिंदगी नहीं जी रहे हैं। इसलिए मैं इनको क्या करना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है। अब परमेश्वर ढूंढ रहा है। पुराना नियम में जब परमेश्वर, पूर्वज होने के बाद में न्यायी लोग आते हैं, न्यायी लोग होने के बाद में, जजेस का किताब होने के बाद में कई साल तक परमेश्वर इजराइलियों के साथ बातें करना बंद कर दिया। परमेश्वर इजराइलियों के साथ वार्तालाप नहीं कर रहा था। क्यों पता है? क्योंकि इजराइली लोग बार बार अविधेयता कर रहे थे, बार बार परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहे थे, बार बार पाप कर रहे थे, बार बार परमेश्वर को छोड़कर किसी और का दंडवत कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, मैं बात नहीं करेगा इनके साथ। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं बात नहीं करूंगा इनके साथ। इनके साथ मेरा रिश्ता मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि ये लोग बार बार मुझे दुख दे रहे हैं, बार बार मुझे सता रहे हैं, बार बार मेरे बातों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। नहीं बात करूंगा। परमेश्वर इजराइलियों के साथ बातें करना बंद कर दिया था, मगर अब परमेश्वर ढूंढ रहा है, ये लोग जो मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं बातें करूं और जिसको मैं खड़ा करूं। हालेलुया। परमेश्वर पुराना नियम से लेकर आज भी परमेश्वर ढूंढ ही रहा है। देश को नाश ना करने के लिए परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है। तुझे नाश ना करने के लिए परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, परमेश्वर ढूंढ रहा है, तू कहां है? हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर देश को क्या करना नहीं चाहता, परमेश्वर गांव को क्या करना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है, जब धूप इतना जल रहा है, हम लोग अय्यो 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 बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है? हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। कम ऑन, कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर मजबूरी है, क्योंकि इंसान परमेश्वर को छोड़कर घमंड में जी रहा है, परमेश्वर को छोड़कर अविधेयता में जी रहा है, परमेश्वर को छोड़कर अपने मन मर्जी के अनुसार जी रहा है, चाहे वो विश्वासी रहे चाहे अविश्वासी रहे। परमेश्वर जो करना नहीं चाहता, मजबूरी से वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, इस्राएल लोग मेरे बातों को नहीं मान रहे हैं। वो कौन व्यक्ति है जिसका मैं बात करूं, वो मेरी बात को सुने और मैं उसको खड़ा करूं, मैं उसके द्वारा एक नया काम करूं, मैं उसको इस्तेमाल करूं, मैं उसको एक लीडर बनाऊं। परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर मंदिर में गया, मंदिर में एली याजक था, वहां पे अहरोन के परिवार से आया हुआ याजक। वो याजक इसके साथ क्या बात करो, नहीं चल रहा है। उसके बच्चों के पास गया, एली का बच्चे, वो बच्चे
मंदिर में पाप कर रहे, गलती कर रहे, खुसड़े होकर जी रहे, घमंडी होकर जी रहे, छे मैं उनके साथ बात नहीं करेगा। और परमेश्वर कहता है इजरायलियों को देख रहा है, बगल वाले देखकर बोलो परमेश्वर ढूंढ रहा है, वाड़े में ढूंढ रहा है, निवाड़े में ढूंढ रहा है, कोस्ट गार्ड में ढूंढ रहा है, मडगांव में ढूंढ रहा है। हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आज भी ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है। तू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो बाद में देखेंगे, मगर परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। किसी को मैं खड़ा करूं, किसी को मैं इस्तेमाल करूं, किसी के साथ मैं बातें करूं, कोई मुझसे बातें करे, किसके कान में मेरी आवाज को जाए, परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है। इजराइल में कोई नहीं मिल रहा है। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, अच्छा ये इजराइली लोग ये गलती, ये गलती कर रहा है, ये इसके बच्चे ये गलती कर रहा है। बाद में देखा वो मंदिर में हन्ना जिस बच्चे को मंदिर में छोड़ कर गई थी, 12-13 साल का लड़का कलीसिया में झाड़ू लगा रहा है। हालेलुया। कलीसिया में दिया लगा रहा है, कोई आमीन बोल सकते हैं। कलीसिया में चटाई लगा रहा है, कोई आमीन बोल सकते हैं। वो वचन को पढ़ रहा है, कोई आमीन बोल सकते हैं। प्रार्थना कर रहा है, कोई आमीन बोल सकते हैं। पूरे दिल की गहराई से, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, छोटे बच्चे के स्वभाव के जैसा। ओ प्रभु, अकेले में कोई उसका परवाह नहीं कर रहा है, मगर वो अकेला परमेश्वर का काम कर रहा है। कई बार हम आराधना इसलिए करते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, हम प्रचार इसलिए करते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, हम इसलिए अच्छे रहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें। लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोग बहुत शाने बनते हैं। लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को मत जीना, परमेश्वर को खुश करने वाला जिंदगी जीना चाहिए। सामुएल की जिंदगी कैसा था? वो सामुएल जो छोटा लड़का, माँ कहती है, माँ दूध पीने के बाद में, दूध लगभग कितना, 3 साल में बच्चा छोड़ दिया। ज्यादा से ज्यादा बोलने से 5 साल पकड़ो, ठीक है। 5 साल तो आजकल तो बहुत दूध नहीं आ रहा, तो 5 साल तक क्या पिलाएंगे, है कि नहीं? मुश्किल पड़ रहा है। सब लोग डुप्लीकेट घुसा रहे मुंह के अंदर, है ना। एक जमाना था दूध भर भर कर आता था, आज देखो पूरे अकाल पड़े हैं। हालेलुया। ये भी एक श्राप है। ये भी क्या है? श्राप है। सच में बोलता हूं मैं, हमारे जमाने में, है ना, हमारी माँ 3-3 साल तक, मैं तो छोड़ो भैया, क्या 2 साल के अंदर दूध ही छोड़ दिया मैंने, वो अलग बात है। मेरी जिंदगी पहले से ऐसे, क्या करेंगे अभी? हालेलुया, है ना। और ये हन्ना अपने बच्चे को 3 साल या 5 साल भी नहीं, क्योंकि इजराइल के बच्चे जल्दी दूध छोड़ते थे, 3 साल दूध पिला रही थी। उसके बाद में दूध छोड़ दिया, 3 साल के बच्चे को उठाया और मंदिर में छोड़ दिया। हालेलुया। मंदिर में छोड़ दिया 3 साल के बच्चे को। किसी मां के अंदर इतना दम है कि आप अपने 3 साल के बच्चे को परमेश्वर के कलीसिया में छोड़कर अकेला जाओ? सलूट है उस मां को, अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो हन्ना क्या बोलने लगी मालूम है? बेटा, मैंने इसी मंदिर में तुझे मांगा, इसी मंदिर में मैं तुझे प्रभु के हाथों में देकर मैं जा रही हूं। कान खोलकर सुन लेना, प्रभु से जो पाते हो वो प्रभु को वापस भी देना जरूरी है, तब तेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज कितने बच्चे बिगड़े क्यों मालूम है? क्योंकि माँ बाप लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे रहे हैं। क्यों तेरे बच्चे आज परमेश्वर में नहीं है? क्योंकि वो जब बच्चे थे तुमने परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, उनके विश्वास को तूने बचाया नहीं, उनके साथ कभी तूने प्रार्थना नहीं किया, कभी तूने उनको ये नहीं बोला बेटा जा पासवान के साथ जा, प्रार्थना कर, सेवा कर, सुसमाचार प्रचार कर, मुझे 1 रोटी मिलने से चलेगा, मगर मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करें। कुछ लोग हाथ लेकर नहीं आए इसलिए ताली नहीं बजा रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तेरे बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, तेरे आशीष को परमेश्वर ने दिया है, तेरा जो गाड़ी है ना वो भी परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर। आज कितने लोग गवाही तो देते हैं, प्रभु ने मुझे 1 गाड़ी दिया, 2 गाड़ी दिया। मैं कहता हूं दिया तो दिया, मगर क्या वो चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है? गवाही ये नहीं है कि तेरे पास कितना है, गवाही ये है जो तेरे पास है वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु, कोई आमीन बोल सकते हैं? यहां पे आकर खड़ा होकर ये गवाही मत बताना, ओ परमेश्वर ने मुझे करोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे लाख दिया, उसके बाद में लात भी दिया, वो अलग बात है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं?
जब लाख मिलता है वो लाख प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, नहीं तो लाख खत्म होने के बाद लाख के लिए ज्यादा दूर नहीं है। बगल वाले को हिलाकर बोलो, लाख मिला, मुझे देखकर मत बोलो, बगल वाले को देखकर बोलो, मुझे क्या देखकर गए थे, बोलो हाँ, लाख मिला वो प्रभु के लिए होना चाहिए, नहीं तो लात आने वाला है। आमीन। हन्ना क्या बोल रही है, बेटा मैंने तुझे इसी मंदिर में मांगा रे, इसीलिए मैं तुझे इसी मंदिर में छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि तू मेरा नहीं है। आपको मालूम है जब सामुएल को हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में छोड़ा, परमेश्वर ने हन्ना को 5 बच्चे और एक्स्ट्रा दे दिया, 5 दे दिए। जो प्रभु के लिए देते हैं, जो प्रभु के लिए जीते हैं, उनको 5 गुना मिलता है। ताली बजा सकते हैं, हालेलुया। एक मिला बोल के संतुष्टि मत रहना, एक प्रभु के लिए इस्तेमाल करना, 5 आएगा। बगल वाले देखकर बोलो 5 आना चाहिए। एक बड़ा क्या 5 बड़ा? पक्का? आज कितने लोग एक में संतुष्टि क्यों है मालूम है? वो एक दिया ही नहीं परमेश्वर की, इसलिए 5 नहीं आ रहा है। बगल वाले देखकर बोलो एक को लेके लटको मत। बोलो बोलो एक को लेके लटको मत, क्योंकि प्रभु की मर्जी 5 है, 5 गुना है। कोई आमीन बोल सकता है? सामुएल को हन्ना कहती, बेटा तू मेरा नहीं रे, मैंने प्रभु को बोला था, प्रभु तू अगर मुझे देगा मैं तुझे वापस दूंगे, तू इधर ही रह जा। हालेलुया। सामुएल ने कुछ नहीं बोला, मम्मी मुझे दूध चाहिए, मम्मी पापा बाबा, नहीं कुछ नहीं बोला, ठीक है। वो रह गया उधर, अकेला प्रभु का काम करता गया, अकेला कलीसिया में झाड़ू मारा, अकेला दिया लगाया, अकेला चटाई लगाया, अकेला खुद जी रहा है, माँ बाप के बगैर प्रभु की सेवा कर रहा है। ताली बजाएंगे इस बात के लिए? कोई आमीन बोल सकते हैं? आज हमारे जवान है, इतना पीछे पड़ने से भी, इतना करो बोलने से वो भी नहीं करते रहते। हालेलुया। सामुएल से सीखना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला फिर भी प्रभु का काम किया। परमेश्वर देख रहा है, अरे ये बच्चा मेरा काम कर रहा है, मेरे कलीसिया में बैठा है, मेरी उपस्थिति में बैठा है, अति पवित्र जगह में बैठा है। कोई आमीन बोल सकता है? आपका आमीन बहुत कंजूस आ रहा है। जहां मैं हूं, जहां धर्मशास्त्र है, जहां पे आरोन की लकड़ियां हैं, जहां में मन्ना है, वहां पे सामुएल बैठा है। आहा, हालेलुया। इसका मतलब है आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर आएगा। आज कई लोग भटकते रहते हैं, मन भी संडे को आके बैठते भटकते रहते हैं। बगल वाले देखकर भाई इतना मत भटको, नहीं तो एक दिन इतना भटक जाओगे कि भटकल चले जाओगे। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? इतना जब 1 घंटा बैठा कलीसिया में, पूरा दिमाग ठिकाने पर रखकर वचन को सुनना, ताकि घर जाकर तेरे घर में वो आशीष मिले। कम ऑन समबडी, हालेलुया। कुछ विश्वासी लोग बैठे, मुझे लगता है क्या सुन रहा है ये बंदा, क्या सुन। बगल वाले देखकर बोलो सुनो, बगल वाले हिलाकर बोलो सुनो, क्योंकि प्रभु ढूंढ रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? ऐसा करके बोलो, प्रभु ढूंढ रहा है। वाड़े में ढूंढ रहा है, निवाड़े में ढूंढ रहा है, बोलो बोलो, कोस्ट गार्ड में ढूंढ रहा है, काटे बहना में ढूंढ रहा है, मड़गांव में, रामनगरी में ढूंढ रहा है, ऐना कांसोलिम में ढूंढ रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो ढूंढ रहा है, चिल्ला कर बोलो ढूंढ रहा है। मैं किससे बातें करूं, किसको मेरा दिल का बातें मैं बोलूं? कौन मेरी आवाज को सुनेगा? कौन मेरे दिल को तड़प को सुनेगा? तब सामुएल वहां पे अकेला प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, आराधना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। तब परमेश्वर कहता है, ये है लड़का, इससे मैं बातें करेगा। ये है, इसको कोई नहीं देख रहा, वो अकेला मेरा काम कर रहा है, मैं उससे बातें करेगा। वो अकेला मेरे मंदिर में बैठा है, मैं उससे बातें करेगा। वो अकेला मेरे मंदिर में झाड़ू मार रहा है, मैं उससे बातें करेगा। वो अकेला मेरा दिया जला रहा है, मैं उससे बातें करेगा। रात को 1 बजे 1:30 बजे सब लोग सोए थे। वो जो याजक, नाम क्या था याजक का? एलिया नहीं, एलिया भविष्य तक था, ये याजक है एली। बोले एली,
एलिया मत बोलो, बोलो एली याजक था, एलिया भविष्यद्वक्ता। एली रात को सो रहा है, क्या कर रहा है? कराटे मारो। एनीवे, रात को क्या कर रहा है? वो सो रहा है। तब सामुएल भी एक कोने में, इतना चटाई था, उसका मां दिया था, क्या था? एसी रूम में रहकर खर्राटे मारने वालों प्रभु बात नहीं करेगा। आमीन। चटाई लगाकर प्रार्थना करने वालों प्रभु बात करेगा। कितने कंजूस लोग हैं ना ताली बजाने वाले। हालेलुया, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, है ना? कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मैं आराम से यीशु रूम में है, परमेश्वर बातें करे, जाबे। जोर से बोले जाबे। घुटना टिकना जरूरी है। चटाई डालकर घुटना। कितने लोगों को, मैं जब हैदराबाद गया था, भक्त सिंह परमेश्वर के महान दास, बड़ा चर्च था। उस बड़ा चर्च में छोटा सा कमरा था, अभी भी वो दरवाजा बंद था, सिर्फ एक होल था। और जब मैं उस होल में देखा, उस छोटे से कमरे में 2 बड़े बड़े गड्ढे थे, 2 बड़े बड़े। मैंने पूछा वो क्या है? उन्होंने कहा भक्त सिंह 4-4, 5-5, 6-6 घंटा घुटने टिकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जगह गड्ढा हो गया घुटना टिकाकर। वो जगह क्या हो गया? इसीलिए परमेश्वर ने उस सेवक को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जिसके घुटने टिकते हैं उसका सर उठता है। हालेलुया। हेलो, पिक्चर के गानों में नाचने वालों, सोचने मत जाना फुकट में तेरे जिंदगी में आशीष आएगा। घुटना ठिकाना जरूरी है। कुछ लोग घुटने नहीं टिका रहे हैं, कमर तो हिला रहे हैं। टूटने के पहले घुटना टिका देना। कोई आमीन बोल सकते हैं? पार्टी में घूमने वालों, ये नाचने वालों, ये मजा मारने वालों, प्रार्थना करने के टाइम में दुनिया में घूमने वालों, घुटने टिकाओ। अगर चमत्कार चाहिए घुटने टिकाओ। तू अपने मन मर्जी के अनुसार तू नाटक करेगा, ये सोचने मत जाना तेरे जिंदगी में चमत्कार होएगा। घुटने टिकना है। बगल वाले देखकर बोलो घुटने टिकाना है। जोर से बोलो। अभी 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 सुनो, सब लोग मुझे देख रहे हैं। कैसे दिख रहा मैं? बाद में बोलो। सब लोग देख रहे हैं मुझे? ओके। यहां पे एक स्पीकर, ये छोड़ दो, वहां पे एक स्पीकर है, ठीक है? ये कितना वजन है रे? कम से कम 50 किलो का है। वो कितना किलो का है? 50 किलो का। और मैं क्या कर रहा मालूम है? ओए! हाँ ठीक है, यहाँ जातरा है यहाँ पे। हाँ ठीक है। वो कितना किलो का है? अभी मैं क्या कर रहा मालूम है? डांस करके जा रहा हूं मैं। कैसा जा रहा? एकदम नाटक करते हैं, तुझे मालूम है? ऐसा क्या डर रहा रे? मैं चले, मेरा पैंट देखा, मेरा पैंट देखो, तेरा पैंट देख, तेरा शर्ट, ठीक है? मैं नाटक करते करते जा रहा और एकदम स्टाइल से यूं कमर को यूं हिलाते हिलाते इसको उठा रहा। उठेगा वो? क्यों? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सीरियस होना पड़ेगा। बगल वाले देखकर बोलो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। डे सुन रहे पीछे जो बैठे हैं? बोलो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई वो बहुत वजन है रे, मेरे साथ आ रे, थोड़ा मदद कर रहे, ठीक है? मैं नाचेगा नहीं रे, सीरियस, ठीक है? आजा सीरियस, थोड़ा सा हेल्प कर रहे बाबा। हाँ पकड़ रहे, बढ़ रहे, पकड़ रहे, चलो उठाएंगे। तब ये क्या करेगा? ये हम उठा सकते हैं, हमारा काम को पूरा कर सकते हैं। सुनने मिल रहा है आप लोगों को? थैंक यू। मैं क्या बोल रहा हूं? जब तेरे जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं है, तेरे जिंदगी में कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है और तू नाच रहा है, तू मजा मार रहा है, प्रार्थना करने के टाइम में, सुसमाचार प्रचार करने के टाइम में, कलीसिया में काम करने के टाइम में तू अपनी मनमर्जी के अनुसार जी रहा है, क्या यह काम हो पाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? सीरियस होना पड़ेगा। बगल वाले देखकर बोलो सीरियस होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आशीष चाहिए तो सीरियस हो जाओ। हाँ, बगल वाले को हिलाकर बोलो आशीष मांगता है, चमत्कार अगर होना है तो मुझे सीरियस होना है।
मेरे प्रार्थना में मुझे सीरियस होना चाहिए, मेरे वचन के जीवन में मुझे सीरियस होना चाहिए, मेरे पवित्रता के जीवन में मुझे सीरियस होना चाहिए, मेरे कलीसिया में मुझे सीरियस होना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो अपने मन मर्जी के अनुसार जीता रहेगा, अपने मन मर्जी के अनुसार जो मांगता तो करता रहेगा। ये सोचने मत जाना तेरे जिंदगी में परमेश्वर कुछ करेगा, नहीं। काम बड़ा है, तुझे सीरियस होना है। बगल वाले का हिलाकर बोलो, काम बड़ा है। जोर से बोलो, काम बड़ा है, आशीष भी बड़ा है, मुझे सीरियस होना है। आमीन। ऐसे भटकने वालों के साथ परमेश्वर बातें नहीं कर सकता। चटाई लगाना पड़ेगा, घुटना टिकाना पड़ेगा, बीच रात में हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरे घर के ऊपर नजर डाल, मेरे परिवार के ऊपर नजर डाल, मेरे जीवन के ऊपर नजर डाल, मेरे बच्चों के ऊपर नजर डाल। आज भी रात को उठकर मैं आशीष के, मेरे आशु बेटा सर के ऊपर, उसको मालूम नहीं है, उसके सर के ऊपर हाथ रखकर अभी भी मैं क्रॉस लगाकर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये तेरा बेटा है, इसको बचाकर तो अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर। योवेल सोता रहता है, उसको भी मैं कई बार रात को 1 बजे 1:30 बजे जब मुझे उठता है मैं उसको छूता, वो मुझे आंख खोलकर देखता क्या कर रहा है, उसको मालूम नहीं है मैं उसके भविष्य की घोषणा कर रहा हूं, मैं उसके भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए सीरियस हूं, मैं आप लोगों के लिए सीरियस हूं, आपको भी आपके परिवार के लिए सीरियस होना जरूरी है। आपके घर के लिए सीरियस हो जाओ। बच्चों के जैसा जीना बंद करो, बच्चों के जैसा डांस करना बंद करो, बच्चों के जैसे मवालीगिरी बंद करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? एली के साथ परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस है बंदा, बगल वाले देख रहा है, एक्सपीरियंस है, कितने साल से विश्वासी है, इसको बाइबल मालूम, प्रार्थना मालूम, मगर परमेश्वर बोल रहा है मैं बात नहीं कर सकता उसके साथ। तो परमेश्वर को चाहिए कौन? वो लड़का जो अकेला प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, चटाई लगाकर सो रहा है, बस उसको इतना मालूम है मैं, मेरा प्रभु का मंदिर काफी है, मैं, मेरा परमेश्वर काफी है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, रात को 1:30 बजे जो याजक था वो क्या कर रहा था? सामुएल भी सो रहा था। एक आवाज आया, सामुएल, सामुएल। हालेलुया। सामुएल, सामुएल। सुनो 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 सुनो, ओए सुन रहे हो? एली और सामुएल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं था, वो उस कमरे में था, सामुएल इस कमरे में था, मगर आवाज सामुएल को पता चल गया। हालेलुया। आवाज सामुएल वो इमीडिएटली उठता है। ये बड़ी बात है यार, कुछ रेवलेशन मिल रहा है, सुनना चाहोगे? जब परमेश्वर पुकारता है, जो जाग रहा है वही सुनता है। सामुएल उठकर एली के पास जाता है, ओ गुरु 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 गुरु, आपने इतना रात को क्यों बुलाया? फिर भी बोल, मैं तैयार हूं। बोले 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 बोले। तब वो एली सोया था मस्त, चटाई डाल के, एकदम चद्दर डाल के। वो बोलता है, कौन बुलाया रे तुझे? मैं कब बुलाया? जा सो जा। क्या बोला वो? जा जा, मुझे भी सोने दे। जो परमेश्वर में नहीं रहते हैं ना, जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं ना, वो लोग खुद सोना चाहते हैं और दूसरों को भी सुलाना चाहते हैं। समझ में नहीं आया ना आप लोगों का? ऐसी बातें क्या समझ में आएगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? एली क्या बोल रहा है? मुझे सोने दे। बड़ा प्रार्थना बोल रहा है, बड़ा सुसमाचार बोल रहा है, बड़ा बोल रहे कलीसिया में, अच्छा हट, मुझे भी सोने दे। तो भी हालेलुया। जो आत्मिक जीवन में गिरे रहते हैं वो खुद गिरे रहते हैं, दूसरों को भी गिराते रहते हैं। जो आत्मिक जीवन में सोते रहते हैं, खुद सोते रहते हैं, दूसरों को भी। अगर आप आपके घर में आत्मिक जीवन में खड़े हैं, हो पत्नी, तेरे प्रार्थना के वजह से तेरा पति बदलना चाहिए। हे पति, तेरे प्रार्थना के वजह से तेरी पत्नी बदलना चाहिए। हे माँ बाप, तुम दोनों के प्रार्थना के वजह से तुम्हारे बच्चे बदलना चाहिए। हे कलीसिया, हमारे प्रार्थना के वजह से वास्को बदलना चाहिए। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। मगर एली को परवाह नहीं पड़ा, मुझे भी सोने दे। बगल वाले को हिलाकर बोलो, मुझे भी सोने दे।
और तू भी। दूसरी बार सामुएल बोलता है, क्या यार मुझे सोने के लिए बोलता है? जो आत्मिक जीवन में है ना, वो किसी को भी सोने नहीं देते हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये बच्चों को, ये कलीसिया के लोगों को ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ो रे, ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ो रे। तुम लोगों को बोलने से 25 किलो का चावल आएगा मेरे घर में है? तुम लोगों को बोलने से तू लेके आएगी 25 किलो का चावल? क्या लेके आएगी? तू नहीं लेके आ सकती ना। तुम लोगों को नहीं बोलने से भी, ठीक है, तुम लोगों को नहीं बोलने से मैं आराम से खा सकता हूं, मगर मेरे अंदर वो आग है, चुपचाप बैठ नहीं सकता। हालेलुया। जिसके अंदर आग है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। आग रहने से जलाएगा ना, आइसक्रीम रहने से क्या जलाएगा? हालेलुया। समझ में नहीं आया ना अभी तक? हालेलुया। आग रहने से जलाएगा ना। कम ऑन, हालेलुया। आग है तो तेरे घर में भी पवित्र आत्मा का आग रहेगा। आग है तो तेरे काम में भी आग रहेगा। एली बोलता है, मुझे भी सोने दे, मुझे भी सोने दे, मुझे भी खाने दे। तू भी, मैं भी गिरा हूं, तू भी मैं भी इस कीचड़ में स्विमिंग करेगा, तू भी। एक दिन ऐसा मारेगा ना प्रभु, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सामुएल बोलता है, क्या ये सोने के लिए बोल रहा है? गया वापस, थोड़ी देर ऐसी आंखें बंद किया, वापस परमेश्वर बोल रहा है, सामुएल सामुएल, और उठा और भाग रहा है। क्योंकि उन दिनों में लोगों को लगता था जो बहुत एक्सपीरियंस है विश्वासी लोग, उनसे ही परमेश्वर बातें करेगा। ना 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 ना, तू कितने साल से विश्वासी है ये मायने नहीं रखता। अगर आप नम्रता में है, परमेश्वर बातें करना शुरू कर देगा। सामुएल कहता है, वापस गया एली के पास। एली और बुलाया, मालिक, गुरु बुलाया। ये क्या रे, ऐसा बार बार आकर मेरा नींद खराब कर रहा है, जा रे, कहीं को सता रहा। मैंने बाद में लगा, नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, मुझे कुछ अलग लग रहा है। एक्चुअली परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर तुझसे बातें करना चाहता है। इसका दिमाग फट गया, क्योंकि इसको लगता था मैं अन्य भाषा में बातें करता, मैं प्रार्थना करता, मुझे वचन मालूम है, मुझे मंदिर के बारे में मालूम है, मैं याजक हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। प्रभु बोल, मैं ऐसा सोच रहा था मेरे बारे में, मगर प्रभु अभी मुझसे बातें नहीं कर रहे। प्रभु वो छोटे बच्चे से बातें करना चाहता है, जिस छोटे बच्चे को मैंने छोटा समझा। ताली बजाओ। जिस छोटे बच्चे को, एक बात बोलना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? आप जब परमेश्वर के नजर में छोटा हो जाओगे, परमेश्वर आपके साथ बातें करना शुरू कर देगा। आप जब नम्र हो जाओगे, परमेश्वर बातें करना शुरू कर देगा। आप जब अपने आप को झुकाओगे, परमेश्वर बातें करना शुरू कर देगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? तब एली कहता है, ओ बेटा इधर आ, इस बार अगर आवाज आया ना तुझे लेकर ना, तो सिर्फ इतना कर, हाँ स्वामी मैं हूं, मुझसे बातें कर। हाँ परमेश्वर मैं हूं। बीच रात में जब पूरा दुनिया सो रहा है, मैं तैयार हूं, मुझसे बातें कर। हालेलुया। रिखा लाबा सखा था राला रबा। पूरा दुनिया इस समय में सो रहा है, मगर मैं तैयार हूं तेरी आवाज को सुनने के लिए। पूरा दुनिया रो रहा है, मगर मैं तैयार हूं तेरी आवाज को सुनने के लिए। पूरा दुनिया निराशा में है, मगर मैं तैयार हूं तेरी आवाज को सुनने के लिए। मुझसे बातें कर। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? वो कहता है मुझसे बातें कर। तब परमेश्वर कहता है, इधर आ बेटा, ये जो एली है उसके बच्चे हैं और उसके साथ जितने लोग हैं सबको मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। सबको मैं क्या कर दूंगा? क्योंकि वे लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, वे लोग मेरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, वो लोग मुझे पसंदीदा जिंदगी नहीं जी रहे हैं। उन्हें एक्सपीरियंस है मगर रिलेशन नहीं है। ताली बजाओ। एक्सपीरियंस है मगर क्या नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनुभव रहना काफी नहीं है, रिश्ता रहना जरूरी है। अनुभव रहना काफी, इसका कितना भी अनुभव आपके पास रहे फायदा नहीं है, रिश्ता रहना जरूरी है। एक बच्चा अपने माँ के साथ, एक बच्चा अपने बाप के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता रहना चाहिए। आज तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है?
How is your relation with your God? परमेश्वर कहता है मैं उनको मिटा दूंगा, मैं उनको खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मगर मैं तुझे लेकर एक बड़ा भविष्यद्वक्ता मैं तुझे खड़ा करने के लिए जा रहा हूं। इजराइलियों को तू चलाएगा, इजराइलियों को तू रूल करेगा, इजराइलियों को तू लीडर बनकर रहेगा। जो सुन रहे वो ताली बजा रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहला सामुएल का किताब पढ़ लेना। थोड़ा दिन होने के बाद में इजराइलियों के ऊपर एक बड़ा लड़ाई हुआ, दुश्मन लोग आए, है ना, परमेश्वर के मंजूष को लेकर गए, एली के दोनों बेटे को खत्म कर दिया। मंजूष दुश्मनों के पास चला गया, है ना। वो एली के बेटों का बहू जो है डिलीवरी हो रही थी, वो बच्चे को पैदा किया, है ना। बच्चे के पैदा होने के बाद में जब एली को मालूम पड़ गया उसके दोनों बेटे मर गए, वो दरवाजे के फाटक के पास बैठा था, बड़ा हो गया था इंसान, ठप बोल के गिर गया, वो भी मर गया। एक दिन इजराइल में कई लोग मर गए, एली मरा, बेटे मरे, कई सैनिक लोग मरे, परमेश्वर के मंजूष को भी उठा लेकर गए। मगर कुछ साल होने के बाद में ये जो छोटा बच्चा था सामुएल, परमेश्वर उसको बड़ा लीडर बना दिया, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बना दिया, एक बड़ा लीडर बना दिया। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। परमेश्वर ढूंढ रहा है, ये जुलाई के महीने के अंत में, अगस्त महीने में आने के पहले परमेश्वर ढूंढ रहा है वो लोग जो परमेश्वर के लिए ईमानदार होकर खड़े हो जाए, वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, वो लोग जो परमेश्वर के लिए गवाह बनकर जीना चाहते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर ढूंढ रहा है। मेरे प्रचार के अंत में क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए? वचन को अगर हम लोग देखते हैं, मैं ढूंढ रहा हूं वो व्यक्ति जिसको वो व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो जाए, जो मेरी आवाज को सुने, मेरे दिल के दर्द को सुने, कि मैं नाश ना करूं, मैं नाश ना करूं। ये दुनिया नाश होने के लिए जा रहा है, अंत के दिनों में है, प्रभु आने के लिए जा रहा है, कुछ साल बाकी है, कुछ समय बाकी है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। जो आप लोग सोचोगे भी नहीं उतना करीब है यीशु मसीह, आप लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है उतना नजदीक है यीशु मसीह अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। मगर इन अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को सुने। क्या आप लोग तैयार है उसकी आवाज को सुनने के लिए? उन दिनों में परमेश्वर ने कहा सामुएल सामुएल। आज परमेश्वर कह रहा है नेहा, आज परमेश्वर कह रहा है मोना, आज परमेश्वर कह रहा है सामुएल है इधर, सामुएल परमेश्वर कह रहा है ब्यूला, परमेश्वर कह रहा है बच्चों। मगर क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हो या अपने मन मर्जी के अनुसार जीने के लिए तैयार हो? सुनने के लिए तैयार हो? क्या अपने मन मर्जी के अनुसार अपने मजे में, अपने आराम की जिंदगी में जीने के लिए तैयार हो? जो सुनेगा प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा, जो सुनेगा प्रभु उसको लीडर बनाएगा, जो सुनेगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, जो सुनेगा उसको लेकर परमेश्वर एक नया जनरेशन को तैयार करेगा। 2 मिनट दीजिए, क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है अंत के दिनों में एक तूरी का आवाज सुनाई देगा, है ना। अंत के दिनों में एक तूरी का आवाज, पो पो पो, एक आवाज वो बीच आसमान से। जो नीचे विश्वासी लोग हैं जो सुनेंगे वो लोग बीच आसमान में उठा लिया जाएंगे। जो सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे 7 साल यहीं पे शैतान के रूल में रह जाएंगे। जो नहीं सुनेंगे शैतान के अधिकार में रहेंगे। जो नहीं सुनेंगे तीसरा विश्व युद्ध के न्यूक्लियर अटैक में रहेंगे। 7 साल क्या होने के लिए जा रहा है मालूम है आप लोगों को? सिंपल बोलने से 7 साल में तीसरा विश्व युद्ध होएगा और 7 साल में न्यूक्लियर का अटैक होएगा। और न्यूक्लियर के अटैक में जब न्यूक्लियर गिरेगा ना, हरा घास भी नहीं उगेगा, खाना भी नहीं रहेगा, लोग लंगड़े हो जाएंगे, किधर उधर गिरे रहेंगे। परमेश्वर कहता है वो तीसरे विश्व युद्ध से मैं अपने कलीसिया को बचाऊंगा। मैं बचाना चाहता, मगर सुन तो सही, मेरी आवाज को सुन। कितने लोग अपने विश्वासी के जीवन में केयरलेस है। They are not serious about their spiritual life. They are not serious about their prayer life, their holy life. वे लोग सीरियस नहीं है
पर जो सीरियस रहेगा वो लोग वो तुरी की आवाज को सुनेंगे। वो बीच रात में बगल वाले देखकर बोलो, बीच रात में। कितने बजे आएगा? कौन सा समय में आएगा? बीच रात मतलब रोना, बीच रात मतलब अंधकार के ताकतें, बीच रात का मतलब है जादू टोना, बीच रात का मतलब है निराशा। मतलब अभी बीच रात है, अभी तुरी का आवाज आने के लिए जा रहा है। अब तुरी का आवाज आएगा, कौन सुनेगा? जो अपने आत्मिक जीवन में सीरियस है, जो अपने प्रार्थना जीवन में सीरियस है। नाटक करने वाले नहीं सुनेंगे, नाचने वाले नहीं सुनेंगे, मजा मारने वाले नहीं सुनेंगे, मगर घुटने टिकाकर प्रभु मैं तैयार हूं तेरी तुरी की आवाज को सुनने के लिए। जो इस तरह रहेंगे वो लोग सुनेंगे और ऐसा ही बीच आसमान में निकल जाएंगे। और लगभग कुछ साल होने के बाद में, 7 साल होने के बाद में वो कलीसिया वापस धरती के ऊपर आएगा। 1000 साल लीडर बनेंगे। हालेलुया। सामुएल परमेश्वर की आवाज को सुना, लीडर बना। कलीसिया तुरी की आवाज को सुनोगे, लीडर बनोगे। थैंक यू फॉर दिस रेवलेशन ऑफ गॉड, थैंक यू फॉर दिस रेवलेशन। कोई आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग अपने आत्मिक जीवन के प्रति सीरियस होना चाहते हैं? कितने लोग अपने प्रार्थना जीवन के प्रति सीरियस होना चाहते हैं? कितने लोग अपने पवित्रता के जीवन के प्रति सीरियस होना चाहते हैं? कितने लोग कलीसिया में ईमानदारी के साथ, नम्रता के साथ कलीसिया में काम करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए सीरियस होना चाहते हैं? डोंट थिंक अगर तू सीरियस नहीं है तो इधर ही रह जाएगा। हाथ उठाकर बोलो कि प्रभु मुझे सीरियस होना है। आई वॉन्ट टू बी सीरियस, आई वॉन्ट टू बी सीरियस about my prayer life, about my spiritual life. आइए बोलिए प्रभु मुझे सीरियस होना है प्रभु। I want to be serious oh God। इतने दिन मैं केयरलेस जी रहा था, इतने दिन परमेश्वर प्रभु मैं अपने मनमर्जी के अनुसार जी रहा था। इतना दिन परमेश्वर जो मेरे मन में आया मैं वही कर रहा था, जो मेरे मन में आया वही नाचा, जो मेरे मन में आया वही बका, जो मेरे मुंह में आया वही गाली मारा। मैं सीरियस नहीं था। वो विश्वासी, अगर तू सीरियस नहीं है तो परमेश्वर भी तेरे प्रति सीरियस नहीं रहेगा। इस दोपहर के समय में परमेश्वर आशीष कलीसिया के लोगों को बोल रहा है, सीरियस बनो अपने प्रार्थना जीवन में, सीरियस बनो अपने आत्मिक जीवन में, सीरियस बनो अपने वचन के जीवन में, सीरियस बनो अपने विश्वासी के जीवन में। अगर सीरियस नहीं रहोगे, जब मन में आया तब नाटक करोगे, इधर ही रह जाओगे। सामुएल सीरियस था, प्रभु ने बातें किया, आवाज को सुना, लीडर बन गया। कलीसिया अगर तू सीरियस है परमेश्वर तुझे बचाएगा। अगर तू सीरियस है परमेश्वर तेरा डाल बनकर तेरे साथ खड़ा रहेगा। अगर तू सीरियस है परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। अगर तू सीरियस है, इस दुनिया के ऊपर जो मुसीबत आने वाला है उस मुसीबत से परमेश्वर तुझे बचाएगा। इस दुनिया में जो अंधकार अभी छाने वाला है उस अंधकार से परमेश्वर तुझे बचाएगा। बी सीरियस, बी सीरियस। जिंदगी में आशीष नहीं है ना तो सीरियस बनो। जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है ना तो सीरियस बनो। तेरी जिंदगी में एक अच्छा काम नहीं हो रहा है, गर्भ नहीं खुल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो आत्मिक जीवन में सीरियस बनो ताकि परमेश्वर भी सीरियस होकर तुझे ब्लेस करे, सीरियस होकर तेरी जिंदगी में चमत्कार करे। बी सीरियस, बी सीरियस। हाथ उठाकर बोलो मुझे सीरियस बनना है। मेरे प्रार्थना जीवन में मुझे सीरियस बनना, मेरे पवित्रता के जीवन में, मेरे विश्वास के जीवन में, मेरे प्रार्थना के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में। जुबान खोलिए प्रार्थना करें, जुबान खोलिए प्रार्थना करें। मुझे सीरियस बनना है। आई वॉन्ट टू बी सीरियस, आई वॉन्ट टू बी सीरियस अबाउट माई वॉक विद गॉड। मेरे परमेश्वर के साथ जो मेरा कैरेक्टर है उसके प्रति मुझे सीरियस बनना है। मेरे परमेश्वर के साथ जो मैं चल रहा हूं उस सफर के लिए मुझे सीरियस बनना है। आई वॉन्ट टू बी सीरियस, आई वॉन्ट टू बी सीरियस। इस दोपहर के समय में यहां पे कितने लोग हैं उनको परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है, सीरियस बनो क्योंकि मैं सीरियस हूं। हालेलुया। मेरे वचन के प्रति मैं सीरियस हूं, मेरे वादों के प्रति मैं सीरियस हूं। ओ हालेलुया। मैं जो तुम्हारी जिंदगी में करने के लिए जा रहा हूं उन बातों के प्रति मैं सीरियस हूं। तुम तो सीरियस बनो,
तुम तो सीरियस बनो, तुम तो सीरियस बनो। हालेलुया। बी सीरियस अबाउट योर वॉक विद गॉड, बी सीरियस अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ, बी सीरियस अबाउट योर होली लाइफ, बी सीरियस अबाउट योर प्रेयर लाइफ। बी सीरियस। जो सीरियस है परमेश्वर उसके प्रति सीरियस रहेगा। बोलिए मुझे मेरे आत्मिक जीवन के प्रति सीरियस बनना है। ओ हालेलुया। बरादाना नामा शेरे अला नामा संदरला। और 2-3 मिनट के लिए अपनी जुबानों को खोलकर प्रार्थना करें। पिछले 1 महीने में जो तेरा प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया था, जो तेरा विश्वास का जीवन कमजोर हो गया था, जो तेरा आत्मिक जीवन कमजोर हो गया था, तू नीचे गिर गया था। वचन के जीवन में, पवित्रता के जीवन में, प्रेम के जीवन में, नम्रता में, दीनता में, विधेयता में तू नीचे गिर गया था। परमेश्वर कह रहा है बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस। जो मेरे साथ तू चल रहा है उसके लिए सीरियस बनो। प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए सीरियस बनो। वचन को पढ़ रहे हो उसके लिए सीरियस बनो। आत्मिक जीवन में सीरियस बनो, क्योंकि मैं सीरियस हूं तुझे लेकर। इस दोपहर के समय में परमेश्वर तुझे देखकर कह रहा है मैं सीरियस हूं तेरे भविष्य को लेकर, मैं सीरियस हूं तेरे परिवार को लेकर, मैं सीरियस हूं तेरे बच्चों को लेकर, मैं सीरियस हूं तेरी आशीष को लेकर। मगर तू सीरियस नहीं है, इसीलिए ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। अब तक चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? अब तक आशीष क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। यू आर नॉट ए सीरियस। अपने आत्मिक जीवन के प्रति बी सीरियस। अयो मुझे एक नहीं करना है, अयो मुझे प्रार्थना करना है, अयो मुझे बाइबल को पढ़ना है, अयो मुझे सुसमाचार को प्रचार करना है, अयो मुझे घुटने टिकाकर प्रभु मुझे तेरे लिए जीना है। जब आप इसके प्रति वफादार, ईमानदार और सीरियस रहोगे, प्रभु कहता है मेरा बेटे, ओ मेरी बेटी, मैंने देखा तू मेरे प्रति बहुत सीरियस है। अब मैं तेरे जिंदगी में चमत्कार करने के लिए जा रहा हूं। अब मैं तेरी जिंदगी में आशीष देने के लिए जा रहा हूं। अब मैं तेरे गर्भ को खोलने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। ताली बजाते हुए